गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कुरानिक विजडम क्या कहती है कि चीज़ों को सही तरीके से कैसे समझें, कैसे देखें। अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव, ये इसका खुलासा, इसका जिक्र किया है चैप्टर अल जुमार, क्राउड, चैप्टर 39 वर्स 18। वो इस बात कहती है, वो कहती है कि अगर आप कुछ पढ़ें और उसको सही माने में समझें और उस हिदायत पर चलें बिना कोई तरमीम किए हुए, तो आप यकीनी तौर पर कामयाब होंगे। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर चीज़ों को सही तरीके से समझने की ये काबिलियत है। आप उतने पढ़े लिखे हैं, मैच्योर हैं, वाइज हैं, अपने आप को इतना ट्रेन किया हुआ कि चीज़ों को बिना तरमीम किए हुए, बिना किसी बायस के आप उनको देख सकते हैं ऑब्जेक्टिवली। सिर्फ इतनी सी बात कहती है चैप्टर 39 वर्स 18। कुरानी कहती है अपनी एक्सप्लेनेशन में, तशरीह में ये कहती है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव हैं अपनी थिंकिंग में, किसी भी किस्म के बायस को, किसी भी किस्म के प्रेजुडिस को, किसी भी किस्म की आइडियोलॉजी जिसको आप पूरी तरीके से मानते हो, आपको उस चश्मे से न देखें और रीज़न को ही सबसे आगे रखें, लॉजिक और रीज़न को। तो आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से और बिल्कुल सही तरीके से समझ सकेंगे, उनके सही पर्सपेक्टिव में, सही माने में, जिस पस मंज़र में बात, जिस मौजू में बात कही जा रही है, उसको उसी माने में आप समझेंगे। अगर आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, तो भी आप उस बात को बिल्कुल सही स्टेटमेंट को राइट वे में ही समझेंगे, क्योंकि आप समझने में और उसके एक्सप्रेशन में किसी भी किस्म की बेईमानी नहीं करेंगे, किसी आइडियोलॉजी को, किसी अपने बिलीफ को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई स्कोप ही नहीं हो सकती। यह है कुरानिक विजडम में किसी भी चीज़ को सही समझने का तरीका। वो कहते हैं साइन ऑफ रीज़न उन आदियों में क्या होता है, यही है साइन ऑफ रीज़न कि वो चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में समझने की कुव्वत रखते हैं। उन्हीं को कहे कि इनके अंदर एबिलिटी टू रीज़न और साइन ऑफ रीज़न है। वो हर किस्म के बायस से फ्री है, आज़ाद है, हर किस्म की थिंकिंग आइडियोलॉजी से आज़ाद है जब वो किसी को समझते हैं और बिना गुमराह हुए, बिना एस्ट्रे हुए चीज़ को करेक्ट पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जो भी आदमी लॉजिक और रीज़न को अपने साथ रखेगा, वो हर चीज़ को सही माने में समझने में काबिल होगा। तो उन्होंने कहा भाई, और आगे बताया कि इसको डेवलप, इस क्वालिटी को डेवलप कैसे किया जाए। उसके लिए पहली कंडीशन है कि जो राइटफुल थिंकिंग होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। जिस मौजू पे बात की जाए सिर्फ उसी की बात करते हैं, किसी और का उसमें शामिल होना उनके लिए नामुमकिन है। सब्जेक्टिव नहीं होते कि ऐसा उन्होंने ऐसा कहा था, पहले ऐसा हुआ था, कभी फलाना हुआ था, ये सब एस्ट्रे गुमराह होने वाली बात है। वो ऑब्जेक्टिव रहते, सिर्फ मौजू से टस से मस नहीं होते। ये पहली साइन है कि ये आदमी राइटफुल थिंकिंग का है। उसके बाद आपके पास एबिलिटी होना चाहिए कि चीज़ों को आप सिफ्ट कर सकें, एनालाइज कर सकें, समझ सकें लॉजिकल प्रोसेस में। जैसा मैंने कहा, आपको ये डिफरेंट समझ आना चाहिए कि कौन सी बात कही जा रही है, वो रेलेवेंट है या इररेलेवेंट, या ज़रूरी है या गैर ज़रूरी। गैर ज़रूरी बातों में तवज्जो नहीं देना चाहिए, सिर्फ उन्हीं बातों में फोकस करना चाहिए जो ज़रूरी है, लॉजिकल है, रेलेवेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि चीज़ों को सही तरीके से समझने के लिए इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होना ज़रूरी है, ज़हनी तौर पर ईमानदार होना भी बेहद ज़रूरी है। अब ज़हनी तौर से ईमानदार कैसे बनेंगे? उसके लिए आपको अपने आप को नफ़रत से आज़ाद करना होगा, अपने आप को गुरूर से आज़ाद करना होगा, किसी भी किस्म की शिद्दत पसंदी से अपने आप को आज़ाद करना होगा और ये ख्याल दिल से निकालना होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी जो कह रहे हैं वो गलत। ऐसा नहीं। जब जैसी आप बायसों से अपने आप को आज़ाद करेंगे, आप लॉजिकल थिंकिंग आदमी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी चीज़ों को राइट पर्सपेक्टिव में देखने के लिए। और ये इतिहास गवाह है, आप सब अपने माशरे में रोज़ देखते हैं कि जो
जो लोग हैं ऐसी अंडरस्टैंडिंग लेके पैदा नहीं होते। वो अपने ज़हन को अपनी तालीम से, अपनी कोशिश से अपने ज़हन को वैसा बनाते हैं, उसकी तरबियत करते हैं कि चीज़ों को सही तरीके से देखें। माय फ्रेंड, चैप्टर अल-ज़ुआर इसी बात को वाज़ेह करती है। कुरानिक विज़डम में कि यू शुड हैव द एबिलिटी टू सी थिंग्स, अंडरस्टैंड थिंग्स इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव। थैंक यू वेरी मच।